अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द सिनेमैटो प्रोडक्शन। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हर बच्चा हमें कहता है कि सर हमें इस चीज़ के बारे में बताएं, हमें इस चीज़ के बारे में बताएं। तो कमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए मैं एक और वीडियो बना रहा हूँ। कमेंट्स में बच्चों ने मुझे कहा था कि सर सेट पे काम कैसे होता है, इसके बारे में बताएं। और सेकंड चीज़ वॉइस एक्सरसाइजेस के बारे में बताएं कि एक एक्टर किस तरीके से अपने वोकल रेजोनेटर को यूज़ करके अपनी वॉइस को अच्छा करता है। वो मेरा सेकंड टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह उसकी बना दूंगा। लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सेट पे काम कैसे होता है और सेट का नज़्मो ज़ब्त कैसे कायम रखना चाहिए। ठीक है, जितने भी बच्चे हैं जो ऑडिशन देते हैं या फिर एक्टिंग क्लासेस लेते हैं सिनेमैटो प्रोडक्शन के साथ, उसके बाद उनको सेट पे लेके जाते हैं। सेट पे ले जाने वाला हमारा मेंबर उसामा है जो कास्टिंग करता है सेट के लिए और सेट पे लेके जाता है और तमाम बच्चे उनके साथ जाते हैं। अब सेट का नज़्मो ज़ब्त कायम करने के लिए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और किन किन चीज़ों का सेट पे आपको बताया जाता है, चले मैं नंबर 1 करके आपको बताता हूँ। नंबर 1 जो चीज़ है वो ये है कि आप जब सेट पे जाते हैं आप सबके मोबाइल फ़ोन ऑफ होने चाहिए, क्योंकि अगर आपके मोबाइल फ़ोन ऑन होते हैं तो जब सेट चल रहा होता है और सीन चल रहा होता है और सीन में साउंड चल रही होती है और जब आपका मोबाइल फ़ोन रिंग करता है तो वो साउंड में आता है और आपको डायरेक्टर डांटता है। तो आपको सेट पे इस चीज़ का नज़्म-ओ-ज़ब्त कायम रखना होता है। दूसरा, आपको जो कास्टिंग डायरेक्टर बताए कि आपने ये चीज़ों को फॉलो करना है, आपने सिर्फ उन्हीं चीज़ों को फॉलो करना होता है। फॉर एग्जांपल, आप सेट पे जाते हैं, वो आपको कहते हैं आप यहाँ बैठ जाएं, तो आप चुप करके बैठ जाएं। आप शोर मत मचाएं, हल्ला गुल्ला मत करें, आगे पीछे मत जाएं, वरना आपको डांट पड़ेगी। ठीक हो गया? उसके बाद आपका क्या कैरेक्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मेरा कैरेक्टर क्या है। आप जब सेट पे जाते हैं आपको कास्टिंग डायरेक्टर या डायरेक्टर बता देता है बेटा आपका ये सीन है, 10-15-20 मिनट बाद आपका सीन स्टार्ट होगा, आप इसको लाइंस को याद कर लें। अपनी लाइंस को अच्छे तरीके से अलग बैठ के रिलैक्स होकर याद करें। जब आपका सीन है और रिलैक्स होकर अपना सीन दें। जब तक आपका सीन नहीं आता आप डिस्टर्ब ना करें कि कितना टाइम रह गया है, कितने टाइम में मेरा सीन होने का, चुप करके बैठ जाए। अच्छा, एक और चीज़, बहुत सारे सवाल करते हैं सेट पे कितनी देर का टाइम पीरियड होता है और ड्रामा फिल्म पे जो है जॉब लगती है एक्टर की या फिर वो पर डे काम करता है। तो मैं आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर कर दूं कि ड्रामा फिल्म पर आपकी जॉब नहीं होती, आपको पर डे के हिसाब से, एक दिन के हिसाब से पैसे मिलते हैं। वो बजट जो आपका सेट होता है वो आपको प्रोडक्शन देती है आपके कैरेक्टर के हिसाब से और आपकी फेम के हिसाब से कि आप फेमस कितने उस हिसाब से बजट मिलता है। अच्छा, आपका कैरेक्टर, अच्छा टाइम पीरियड कितना होता है काम का? देखिए, ड्रामा फिल्म पर आने का काम टाइम होता है, जाने का नहीं। क्यों? क्योंकि अब फॉर एग्जांपल आपको बोला गया कि 12 घंटे का शूट है या 8 घंटे का शूट है। ठीक है, होता क्या है, कभी कुछ एक्टर्स लेट हो जाते हैं, कभी टीम लेट हो जाती है, कभी लाइट चली जाती है, कभी जनरेटर नहीं पहुंच पाता टाइम पे, सही है। तो इस तरीके के बहुत सारे इश्यूज होते हैं, कभी मेकअप आर्टिस्ट नहीं पहुंच पाता। तो इस वजह से ड्रामा फिल्म का जो टाइम पीरियड होता है वो आगे बढ़ जाता है, जो सीन्स होते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो टाइम पीरियड नहीं होता, आने का टाइम है, जाने का नहीं। अच्छा, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम क्या है, जिन लोगों को काम कम मिलता है उनके वजह क्या है? फॉर एग्जाम्पल, जो नए लोग होते हैं वो फर्स्ट टाइम जब सेट पे जाते हैं ना, तो उनका पहला होता है कि 2-3 घंटे बाद वो पता है क्या कहते हैं, सर कितनी देर में शूट खत्म हो जाएगा, मैंने अम्मी के घर जाना है, मेरे दादी का बर्थडे है, मेरा ये है, मेरा वो है। वो बहुत सारे इश्यूज क्रिएट करते हैं। तो इस तरीके के लोगों को नेक्स्ट टाइम सेट पे नहीं बुलाया जाता कि यार ये नॉन प्रोफेशनल है, इनको काम से कोई लेना देना नहीं है। यार आप पैशनेट है, आप एक्टर बनने आए, एक्टर बनने जो आया उसको बाकी चीज़ों से लेना देना नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्टर की लाइफ जब इसमें आ जाती है एक्टिंग क्राइटेरिया में, उसके लिए ज़िंदगी का और कोई काम मुनासिब नहीं होता। ठीक है, कि उसकी ज़िंदगी में और क्या चल रहा है। और जिस दिन आप सेट पे आ जाएं उस दिन आप किसी को डिस्टर्ब ना करें, अगर आप चाहते हैं आप लॉन्ग टर्म काम करते हैं। अच्छा, सेट पे आपको एक और किस चीज़ का ख्याल रखना होता है? मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो बड़े मम्मी डैडी होते हैं। मम्मी डैडी से मुराद ऐसे जिनके नखरे बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, वो सेट पे आते हैं। देखिए, एक्टर को मैं अगर डिफाइन करूं तो वो मजदूर होता है यार, लेबर होता है। उसको जस्ट काम करना होता है, जिस तरीके से उसको एक्ट कहा जाता है उसके उसको परफॉर्म करना होता है। उसने पूरे ध्यान के साथ उसको परफॉर्म करना होता है, कोई ज़्यादा बातचीत नहीं करनी होती, कोई ज़्यादा तंग नहीं करना होता। बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैं मैकडोनल्ड खाता हूँ, मैं KFC खाता हूँ। यार अगर आप मैकडोनल्ड खाते हो तो आप मंगा लो ना। अगर आप मैकडोनल्ड खाते हो, वो स्मार्टफोन होगा, स्मार्टफोन में जो है आपके ऑब्वियसली फूड पांडा होगा, फूड पांडा से ऑर्डर करें, खुद भी खाएं, वहाँ सबको भी खिलाएं। देखिए, नखरा नहीं होता। जो ड्रामा सेट पे तमाम लोगों को खाना प्रोवाइड किया जाता है वही उस बच्चे ने भी खाना होता है। बहुत सारे बच्चे जो है वो नखरे करते हैं, उनको भी काम नहीं मिलता। एक चीज़ समझ ले, ड्रामा फिल्म पर अगर काम करना है, एक्टर बनना है, तो मजदूर की तरह, एक लेबर की तरह काम करना पड़ेगा, पैशनेट होना पड़ेगा। अच्छा, और किन चीज़ों का ख्याल करना होता है? अच्छा, बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि वो जो फर्स्ट डे आएंगे ना तो वहाँ सब खड़े होकर बोलेंगे आप कहाँ रह गए थे, आप ही का इंतजार कर रहे थे, आप कहाँ थे इतने दिन। ऐसा कुछ नहीं होने वाला यार। आपको शुरू में छोटे छोटे कैरेक्टर्स मिलेंगे, 2 लाइंस के, 3 लाइंस के, 4 लाइन के, बस। ठीक है,
छोटे छोटे कैरेक्टर 1 साल 6 महीने 8 महीने करने के बाद लोगों को आइडिया होगा, हाँ यार ये भी एक एक्टर या एक्ट्रेस है जो काम कर रही है, जो आगे बढ़ना चाहती है। उसके बाद आपको बड़े कैरेक्टर मिलेंगे। ये सोचना छोड़ दें कि आप आएंगे आपको फौरन बड़े कैरेक्टर मिलना शुरू हो जाएंगे। बहुत ही रेयर लोग होते हैं, ठीक है, नेपोटिज्म भी चल रहा होता है, वो बच्चे जो होते हैं चलो बड़े कैरेक्टर में आ जाते हैं। अदरवाइज आपको छोटे छोटे कैरेक्टर, साइलेंट कैरेक्टर, 2 लाइन के कैरेक्टर, इनको पार करके एक्टर बनना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि आप आएंगे सब खड़े हो जाएंगे कि आप आ गए आपको काम करवा दें, आप ही तो थे, आप कहाँ थे, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आप लेबर बन सकते हैं, आप बर्दाश्त कर सकते हैं और आप काम करने वाले हैं तो आप आ जाएं। दूसरा, यहां पे कोई टाइम पीरियड नहीं होता। दैट्स मीन है कि सुबह 7 बजे भी शूट हो सकती है, रात 11 बजे भी हो सकती है, दोपहर 3 बजे भी हो सकती है और रात 3 बजे भी हो सकती है। आप अगर किसी ड्रामा में कंटिन्यूटी या एपिसोड में आ गए हैं, इसका मतलब है कि आपने अब आगे चलना है। अगर 3 बजे बुलाते हैं 3 बजे जाना है, 11 बजे बुलाते हैं 11 बजे बुलाना है, आ जाना है। तो कहने का मकसद यह है कि यहां पर कोई कंफर्ट जोन नहीं है, आपको मेहनत करनी है और बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, उसके बाद आप एक्टर बन पाएंगे। अच्छा, आपको जो डायरेक्टर दे या डायरेक्टर कहे उससे बदतमीजी नहीं करनी, टीम से बदतमीजी नहीं करनी। आपको कोई बात बुरी लगी बर्दाश्त कर लेनी, क्योंकि बर्दाश्त करना बहुत जरूरी है। एक टाइम आएगा कि आपको कोई बात नहीं सुनाएगा जब आप बड़े एक्टर हो जाएंगे, लेकिन जब तक आप नहीं बनते आपको बहुत सारी चीजें बर्दाश्त करनी होंगी। बस ड्रामा सेट पे आपको एक स्क्रिप्ट मिलती है, स्क्रिप्ट को याद करना होता है, परफॉर्म करना होता है, वहां का नज़्मो ज़ब्त जो है वो कायम रखना होता है। आपको कास्टिंग डायरेक्टर जैसे कह रहा होता है या जिसके साथ आप गए होते हो उसको पता होता है, वो जैसे कह रहा होता है उस चीज़ों को फॉलो करना होता है और आपका काम हो जाता है। पर डे के हिसाब से पैसे मिलते हैं, ठीक है, और आपको पर डे जो पैसे मिल गए, फिर आपका जिस दिन दोबारा शूट होगा आपको पैसे मिलेंगे। अच्छा, एक और चीज़ आती है कमिटमेंट। अगर आपने किसी से कमिटमेंट कर दिया ड्रामा फिल्म सेट पे मैं आऊँगा तो लाजमी आए, बहाना नहीं करें। देखें, किसी ने कहा था शेर आया, दोबारा कहा शेर आया, तीसरी दफ़ा जब कहा ना शेर आया, शेर सच में आ गया तो उस बंदे को खा गया था। यह कहानी आपने सुनी होगी। तो इस तरीके की हरकतें मत करें कि मैं आ जाऊंगा और आए नहीं, ठीक है। 3-4 दफा करेंगे, 5वीं दफा आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, आपको नहीं बुलाया जाएगा। कमिटेड रहें और कमिटमेंट करने के बाद उस पर पूरा उतरें। तो ड्रामा फिल्म सेट का नज़्म ज़ब्त आपको कास्टिंग डायरेक्टर भी बता देता है और बाकी बहुत सारी चीजें मैंने आपको मेंशन कर दी हैं। उम्मीद करता हूं मेरा मैसेज समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।